नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। आज जो खबर मैं आपके सामने लेकर आई हूं, उसे देखकर आप यही कहेंगे, देश की राजधानी का अगर ये हाल है तो जो पिछड़े हुए गांव हैं, जिले हैं, उनका तो भगवान ही मालिक होगा। मतलब संवेदनहीनता की सारी हदें पार, शर्म की सारी हदें पार, मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर मैं आपके सामने आज लेकर आई हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हैं, जो कि केजरीवाल जी के अंतर्गत आते हैं, अब उनकी बात कर रहे हैं। कहने को तो जो दिल्ली के सरकारी अस्पताल हैं वो गरीब जो जनता होती है, जो महंगे इलाज नहीं करा सकती है, उन लोगों के लिए वो वहाँ पे फैसिलिटी दी गई है केजरीवाल सरकार के द्वारा। लेकिन आए दिन उन्हीं अस्पतालों में से खबरें सामने आ रही हैं। अभी बीते दिनों एक खबर सामने आई थी जिसमें एक 15 साल की मासूम बच्ची का पेट काटकर उसमें पेशाब की थैलियां भर दी गई। और ये खबर आई थी किसी छोटे मोटे अस्पताल से नहीं, दिल्ली के जाने माने हिंदू राव हॉस्पिटल से। और आज जो खबर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो तो इस हद तक गिरी हुई हरकतें हैं कि आप सुनेंगे तो आपके कानों में से भी धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। एक नवजात बच्ची जिसको जन्म लिए हुए अभी कुछ घंटे भी नहीं, मतलब कुछ मिनट ही हुए थे, उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित करके परिजनों को एक डब्बे में पैक करके दे दिया और कहा सॉरी, हम इसको नहीं बचा सके, आप अपनी बच्ची को ले जाइए और इसका क्रियाक्रम या दफनाना जो भी आपको करना है आप कर दीजिए। परिजन जब उस लड़की को घर लेकर आए, करीब 2.5 घंटे का समय उनको वहां पर लगा वहां से घर तक लाने के अंदर, तो उनको डब्बे में हलचल महसूस हुई। और जब डब्बा खोल के देखा गया तो दोस्तों वो नवजात बच्ची, जिसे कि डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, वो जिंदा पाई गई। आप सोच सकते हैं, जिस बच्ची ने अभी आंखें भी नहीं खोली थी, जिस बच्ची ने अभी इस संसार को देखा भी नहीं था, उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों की छोटी सी लापरवाही, किस लिए? इसलिए कि वो बच्ची प्रीमेच्योर थी, उसका वजन कम था, इसलिए डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कितनी शर्मसार वाली हरकतें सरकारी हॉस्पिटल्स में हो रही हैं। उसके बावजूद जब वो परिजन बच्ची को वापस उस हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टरों ने वापस से उस बच्ची का ट्रीटमेंट करने के लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब पुलिस में कंप्लेंट गई तो पुलिस वालों के दबाव के कारण उस बच्ची को वापस उस हॉस्पिटल में लेना पड़ा। लेकिन ये तो एक केस ऐसा था जिसमें पुलिस वालों ने उनकी मदद करी। लेकिन आए दिन ऐसे केस सामने आते हैं जिसमें पुलिस प्रशासन भी कोई हेल्प नहीं करता है और सारे सवाल केजरीवाल के स्वास्थ्य विभाग पर उठते हैं। वो सरकार जो ये कहती है कि हमने स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर दिया है, हमने बहुत बड़े बड़े वादे जो सरकार करती है, कभी शिक्षा के क्षेत्र में बात करती है, कभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करती है। चलिए हम ज़्यादा कुछ अपने मुंह से नहीं बताते हैं, हम बच्ची के परिजनों से ही बात करते हैं और बताते और दिखाते हैं आपको किस तरह से अनहोनी हुई उनके साथ में, किस तरह से वाकया बीता बच्ची के साथ में। उसको सील पैक डब्बा पैक करके और क्या नाम है मेरे को दे दिया। हाँ, अंदर से मेरी सिस्टर लिया है, मेरे को कहने लगे बेटा भाई ये क्या नाम है, ये मृत्यु घोषित कर रखी इन्होंने और आप लिया जो उसे क्रियाक्रम करना करो। मैं यहाँ से, मेरा घर मुस्ताफाबाद में, मैं यहाँ से वहाँ तक गया। जाने के बाद में मैंने यहाँ से फ़ोन कर दिया था, सभी लोग वहाँ इंतजाम कर रहे थे, इंतजाम हो चुका था, वहाँ कफन भी आ गया था। तो उसके बाद हमने वहाँ डब्बा खोला तो उसमें वो बच्ची जिंदा थी। मेरे भाई ने देखा, उसका हाथ हिल रहा है, मैंने भी देखा, फिर और लोगों ने भी देखा। तुरंत हमने डॉक्टर को बुलाया पास वाले को, तो वहाँ से क्या नाम है डॉक्टर ने भी तुरंत कहा भाई जिंदा है। तो हम वहाँ से लेकर आए, इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। दावा है कि जब परिजन दोबारा दिल्ली के सरकारी अस्पताल में बच्ची को लेकर पहुंचे, भर्ती तक करने से दावा है कि मना किया गया। पुलिस की दखल के बाद बच्ची को अस्पताल ने दोबारा भर्ती किया, जिसे मृत बताकर दफनाने के लिए डिब्बे में दे दिया गया था। ये डॉक्टरों की लापरवाही है। आज हमारे साथ में ऐसा केस हो रहा है, कल को किसी और के साथ में भी ऐसे होगा। LNJP अस्पताल के डॉक्टर दावा करते हैं कि बच्ची की डिलीवरी प्रीमेच्योर है, वजन कम है। सवाल है कि क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि जिंदा बच्ची को भारत की राजधानी दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अस्पताल में मुद्दा बताकर पल्ला झाड़ लिया जाए, संवेदनशीलता तक को मार दिया जाए। We have ordered a detailed inquiry into this incident, जिसमें कि HOD गायनी की हैं और डॉक्टर अजय कुमार हैं जो नियोनेटोलॉजिस्ट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है। वो 24 घंटे में हमें इसका डिटेल रिपोर्ट हमें देंगे। अब जांच करेंगे। जो बच्ची पहले ही मुश्किल हालात में जन्म लेती, उसे कई घंटे तक मृत बताकर मौत के मुंह में ही तो झोंकने की कोशिश हुई। अब आप सोचिए, ये हाल दिल्ली का है, बाकी जगहों पर क्या होता होगा। लापरवाही से अगर दुनिया में 26 लाख मौत प्रतिवर्ष होती है
अकेले भारत में गलत सर्जरी से 5 लाख नागरिकों की मृत्यु होती है। ऐसे में दिल्ली के LNJP अस्पताल में बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश के साथ जरूरी है उसे मारने के मोड़ तक पहुंचाने वालों पर जांच के बाद सख्त कार्रवाई हो, ताकि एक नजीर बने। आम आदमी को इलाज के नाम पर मौत देने की सोचने वाली व्यवस्था पर लगाम लगे।